श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराय नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंत्रासीनाय नमो नमः। वंदे गुरु परंपरा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः। राम नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। There are only two ways to live in this world. Either we live in constant state of fear, despair, despondency, and ignorance, or we live in bundles of joy, happiness, ecstasy, and ultimately attain the state of bliss. And it is observed that most of the people, they live in a state of constant fear. The reason being, if we analyze, we find that we always look for temporary things which are mere accessories in our life. And in doing so, we have made the collection of these accessories our ultimate goal. That's why all the suffering we feel, we get in this world. In order to get rid of this suffering, what we need to do is to realize ourselves, to realize our own nature, which is I am the Brahma, aham brahmasmi, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि. This is what we are, and we have deviated from this path of bliss. That's why all the suffering we go through in this world. रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद का वर्णन करते हैं, जिनमें उन्होंने दो ऋषियों को चुना है, और वो ऋषि हैं भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि. अब तक कथा में बाबा जी ने बताया है कि भगवान शिव कथा सुन चुके हैं और माता पार्वती के साथ कुंभज ऋषि से विदा लेकर के हिमालय की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. और इसी समय भगवान राम ने जो रावण के संहार के लिए ब्रह्मा जी का जो वचन है कि रावण को केवल मनुज ही और बानर मार सकते हैं, उसे सत्य करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है. रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है और भगवान उनको ढूंढते हुए जंगल में फिर रहे हैं. भगवान शिव भगवान राम के दर्शन के विषय में बहुत लालायित हैं और सोचते हैं
कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। भगवान का दर्शन हो और इसमें उनकी जो लीला है उसमें बाधा आवे, ऐसा भी भगवान शिव नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान शिव जब भगवान राम को दूर से ही देखते हैं तो उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते हैं और उनके हृदय में प्रेम इतना भर जाता है कि वह काफ़ी समय तक पुलकित रहते हैं। इस अवस्था का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले वो मनोजन सावन श्री राम जय राम जय जय राम चले जात शिव सती समेता पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा जी बताते हैं भगवान शिव की इस पुलकित स्थिति को देख करके, इस दशा को देख करके माता सती को संदेह होता है, मोह होता है। और याद रखिए, संशय आत्मा विनश्यति। एक बार आपको संशय हो गया और उसका निवारण आपने नहीं किया तो आपका नाश निश्चित है। बाबा जी कहते हैं, सती स्वदशा शंभु कै देखी उर उपजा देहु विशेषी श्री राम जय राम शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा श्री राम जय राम। माता जी को संदेह हो गया, संशय हो गया, मोह हो गया कि इस भगवान शिव को सारा जगत प्रणाम करता है और इन्होंने राजा का जो बालक है, नृप का जो बालक है, उसको ये प्रणाम करते हैं। तीन निपसुत ही किन पर नाम कहे सच्चिदा नंद पर धामा श्री राम जय राम। तो माता जी कहती हैं कि इन्होंने उस राजा के बालक को प्रणाम किया और उनको सच्चिदानंद कहा। तो क्या जो भगवान अनादि हैं, जिनका न आदि है न अंत है, क्या वो राजा के पुत्र हो सकते हैं? माता को यह मोह हुआ, संदेह हुआ और माता संदेह में ही है। भय मगन छवि तासु बिलो की अजहु प्रीति उर रहती न रोकी श्री राम जय राम। तो सती जी कहती हैं कि अभी भी शंकर जी के हृदय में वो जो प्रेम है वह रुकता नहीं है, वह उछल रहा है।
पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। राम।